हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। इंडियन इकोनॉमी एक बड़ा डिफिकल्ट मुद्दा रहता है बच्चों के साथ। कई बार बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो इकोनॉमी को कैसे कवर करें। तो प्री के एग्जामिनेशन से पहले, चाहे वो यूपी पीसीएस का प्री हो या यूपीएससी का, उससे पहले हम आपको इकोनॉमी से रिलेटेड सारे अपडेट्स देंगे और यूपी से स्पेशल जो पोर्शन है उसको अलग से भी कवर करेंगे। इसके लिए हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। सीरीज का नाम आपको दिख रहा है RRR, यानी कि रीड, रिवाइज एंड रिमेंबर। इस सीरीज में आज जो हम पहला टॉपिक ले रहे हैं, जो पहला पॉइंट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर, जीपीआई। ये एक टर्म है जो बहुत यूज किया जा रहा है, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो जीपीआई की चर्चा करते हैं। जो जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर है, वो वास्तव में किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आर्थिक विकास को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसको एक अल्टरनेटिव टूल के तौर पर यूज किया जा रहा है। अभी तक हम नॉर्मली जीडीपी को ही देश की ग्रोथ का एक मेजरमेंट या मेजर करने का तरीका मानते रहे हैं। तो इसका एक अल्टरनेटिव मेथोडोलॉजी है जीपीआई। ठीक है, ये एक तरीके से इकोनॉमिक वेलफेयर, नॉट ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक वेलफेयर में कितना रियल इंक्रीज हुआ है, वास्तविक वृद्धि कितनी हुई है, इसकी जांच करता है। जितनी भी देश में वृद्धि हुई है, जो भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो जीडीपी के थ्रू आपने नापी है, उसके क्या क्या पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट्स हुए हैं पूरी इकोनॉमी एज अ होल पर, और उसने लोगों को ओवरऑल कितना बेनिफिट दिया है उस ग्रोथ ने या नहीं, इसको एग्जामिन करने का तरीका है आपका जीपीआई। ठीक है, तो केवल ग्रोथ नहीं, उस ग्रोथ के क्या इंपैक्ट हुए पॉजिटिव और नेगेटिव रेफरेंसेस में, उसको भी मेजर करेंगे, तो वो जीपीआई कहलाएगा। अब ये जीपीआई कैसे नापा जाता है और जीपीआई में क्या क्या आता है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जीपीआई में पहली चीज तो ये है कि जो भी जीडीपी के कंपोनेंट्स है वो सारे के सारे इंक्लूड होते हैं, यानी कि आपका जो बेसिक मेजरमेंट यूनिट अब तक रहा है वो इंक्लूड होगा। इसके साथ साथ जो अन्य सारे इम्पैक्ट करने वाली चीजें हैं जो लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ क्राइम, ओजोन डिप्लीशन की कॉस्ट, रिसोर्स डिप्लीशन की कॉस्ट, ये सारी चीजें जो मानव जीवन को प्रभावित करेंगी ग्रोथ के कारण, जीडीपी ग्रोथ के कारण, उनको भी इसमें हम इंक्लूड करेंगे। तो एक तरीके से ये एक बड़ा व्यापक मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट है, जो कि वेलफेयर के एंगल से ग्रोथ की जांच करता है। जीपीआई में क्या क्या इंक्लूड होगा, देखिए, वॉलेंट्री वर्क और अनपेड वर्क की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ लेजर टाइम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या है लोगों में, इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट क्या पड़ रहा है उस ग्रोथ का, इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स पे क्या असर पड़ रहा है, और कॉस्ट ऑफ क्राइम क्या है। तो इन सारी चीजों को एड ऑन किया जाएगा जीडीपी के साथ, तो बनेगा आपका जीपीआई का मेजरमेंट। अब अगर हम जीपीआई के फॉर्मूले की बात करें कि जीपीआई को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो जीपीआई को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, that is C, that is adjusted C plus G plus W minus D minus S minus E minus N। C का यहां मतलब है, एडजस्टेड C का मतलब है पर्सनल कंजम्पशन विद इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एडजस्टमेंट, यानी कि आय के वितरण की जो समावेशन है, जो एडजस्टमेंट है, उसके साथ पर्सनल कंजम्पशन का लेवल क्या है, कैपिटल ग्रोथ कितनी है, ये G दिखा रहा है आपका। इसके साथ साथ W है अनकन्वेंशनल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू वेलफेयर सच एज वॉलंटियरिज्म। ठीक है, जो लोग स्वेच्छा से डेवलपमेंट में, वेलफेयर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। इसके साथ इसमें से माइनस क्या होगा, जो डिफेंसिव प्राइवेट स्पेंडिंग है, जो आप अपनी प्राइवेट स्पेंडिंग कर रहे हैं चीजों को बचाने के लिए, डिफेंसिव स्पेंडिंग है, उसको माइनस कर देंगे। जो सोशल कैपिटल को निगेटिव इम्पैक्ट करने वाले एक्टिविटीज हैं, उनको कर देंगे। जैसे आप देखेंगे कि अगर इसको इस तरीके से समझिए, जैसे आप लिकर से बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन इसलिए सोशल कैपिटल पर निगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, तो ये एक्टिविटीज माइनस हो जाएंगी। कॉस्ट एसोसिएटेड विद द डिटोरिएशन ऑफ एनवायरमेंट, यानी ई,
ऐसी आपने रोड बनाई, आपने पेड़ काट लिए, तो पेड़ काटने से एनवायरमेंटल डैमेज हुआ, तो ये ई के अंतर्गत आ जाएगा। इसी तरीके से एक्टिविटीज दैट नेगेटिवली इम्पैक्ट नेचुरल कैपिटल, यानी कि जैसे वाटर है, एयर है, उन पर क्या असर पड़ रहा है, तो इन सब चीजों को माइनस कर देंगे तो आपका जीपीआई आ जाएगा। अब जीपीआई आपने निकाल लिया, इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कैसे ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, कहां से ये कॉन्सेप्ट आया। तो सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जीडीपी की अवधारणा कैसे आई। 1930s के दौर की बात है, जब रूजवेल्ट का एडमिनिस्ट्रेशन था यूएसए में, तो उन्होंने इकोनॉमिक आउटपुट को मेजर करने के लिए अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को इंस्ट्रक्ट किया था कि इसके लिए एक अच्छा डेटाबेस तैयार हो। तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने उस समय नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक्स रिसर्च के इकोनॉमिस्ट थे साइमन कुजनेट। साइमन कुजनेट को यह काम दिया कि वो इकोनॉमिक मेजरमेंट यूनिट्स को डेवलप करें। उन्होंने कांग्रेस में, यानी कि अमेरिकन पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट पेश करी जिसका जिसका टाइटल था नेशनल इनकम 1929 टू 1935, और यहीं से जीडीपी का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, जीडीपी की अवधारणा शुरू हुई। तो साइमन कुजनेट वो अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। 1995 में अमेरिका की ही एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था रीडिफाइनिंग प्रोग्रेस। उसने कुछ इकोनॉमिस्ट के साथ मिलकर ये जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर डेवलप किया, जो थे क्लफर्ड कर्ब, टेड हेस्टेड और जोनाथन रोफ। इन्होंने मिलकर एक जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर डेवलप किया जिसमें 26 इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। और ये एक तरीके से नेशन के वेलफेयर को मेजर करने के लिए है, आपकी सोशल, एनवायरमेंटल और ह्यूमन कंडीशंस के साथ, ठीक है। तो ये इसका एक ब्रीफ हिस्ट्री है जहां से आप समझेंगे कि ये कैसे डेवलप हुआ। अब तक जो है जीपीआई को लेकर एक बहुत क्लियर कट स्टैंडर्ड डेवलप नहीं हो पाए हैं। हालांकि इसको लेकर अब तक 2 समिट्स हुए हैं, जीपीआई और जीपीआई 2.0। इसमें इस पूरे प्रोसेस को, अकाउंटिंग मेथड्स को डेवलप करने का प्रयास किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अमेरिका के कुछ स्टेट्स में और कनाडा में जीपीआई 2.0 को पायलट प्रोजेक्ट की तरह लागू किया गया है, ठीक है। तो इसमें आप एक मोटे तौर पर आपको क्या याद रखना है कि जो जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर है, इसमें सोशल, एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सारे इंक्लूड होंगे। जीडीपी में केवल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऐड हुआ करते थे। तो आज आप समझ गए कि जीपीआई क्या होता है और जीडीपी और जीपीआई में अंतर क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े और कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।